ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट कर हाँ। रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा लंबा है। 40 मिनट यार, कितने मिनट हो गए पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब वीक रीडिंग में क्या है कि हम्म। जैसे कि फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही हाँ। सेलर ने सप्लाई दिखाई। कैंडल ओपन हुई, सेलर ने सप्लाई दिखाई। सेलर ने जब इस पॉइंट को टच किया, बाय ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि सेलर ने सप्लाई दिखाई और बाय ने खरीद लिया। हाँ। ठीक है ना, सप्लाई दिखाई, हाँ। बायर ने खरीद लिया और ओपनिंग प्राइस पे आ गई। अब ओपनिंग प्राइस पे आ जाने का मतलब जितनी सप्लाई दुकानदार ने दिखाया उतना माल बायर ने खरीद लिया। हाँ। अब ऐसा तो नहीं है जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी, डिमांड ज्यादा भी हो सकती हम्म। है। फिर बैकअप में जो हाँ। बायर एक्टिव होते हैं वो आगे आना शुरू करते हैं, आगे आए आगे आए आगे आए आगे आए। अब इस पॉइंट को रिजेक्ट किया, फिर सेलर ने रिजेक्शन दी और बायर की क्लोजिंग ऐसे दी। हम्म। ठीक है, मतलब अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि पहले सेलर ने जो सप्लाई दिखाई नीचे, वो तो बायर ने हाँ। खरीद ली। फिर बैकअप में जो बायर थे वो आगे आए, फिर बायर ने जब इस पॉइंट को टच किया, इधर से फिर कुछ सेलर ने सप्लाई दी। राइट, मतलब हम कह हाँ। सकते हैं कि इस एरिया पे सेलर एक्टिव है, एक्टिव है। माल बेच रहे। ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना। अब बायर को अगर इस लेवल को ब्रेक कर, अगर बायर की नीड, अब इस सिंगल कैंडल के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है कि बायर की नीड यहाँ पे बैठे हुए सेलर पूरी फुलफिल नहीं कर पाए। हाँ। ठीक है ना, अब यही बायर फिर बोलेंगे यार हम, वही जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना, जब इस जगह पे आए सप्लाई ज्यादा नहीं मिली तो वो रिमेनिंग बायर्स क्या करेंगे, आगे जाए। हाँ। ठीक है ना, अब अगर आगे जा रहे हैं और आगे जाते जाते उनको रिजेक्शन मिली, ये ऐसे ऐसे रिजेक्शन मिली, लेकिन वो कवर करते हुए ऐसे आगे चले गए। अब हाँ। क्या पता चला, अब पता चला कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट, अब बोलते हैं ना ये कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे तो मैं ट्रेड ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। तो हाँ। इसका हाँ। मतलब यही होता है कि इस जगह पर कुछ सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो हो सकता है हाँ। फर्स्ट डे की कैंडल, मतलब ये फर्स्ट कैंडल को सेलर ने रिजेक्ट किया, लेकिन इतना रिजेक्शन नहीं दे पाए कि नीड पूरी खत्म कर दे। हो सकता है सेकंड डे की कैंडल जब इसको टच करे तो रिजेक्शन आए और बायर की क्वांटिटी को और कम कर दे और अपर रिजेक्शन बड़ी हो और बायर इसके हाई को ब्रेक ना कर पाए। हाँ। ठीक है, तो हम यहीं से रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं कि भैया पहले टाइम नंबर वन कैंडल ने जब इस पॉइंट को टच किया, सेलर बायर सेलर बायर को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ। सेकंड टाइम जब टच किया तो बायर के क्लोजिंग कुछ ऐसे करवा दी। अब इसका मतलब क्या, इधर सेलर सेकंड टाइम इतने स्ट्रांग थे कि बचे हुए बायर की नीड को पूरी करके बायर ने सेलर ने बायर को अपनी दुकान के नीचे क्लोजिंग दिलाई, इस तरीके से। हम्म। हम्म। इसका मतलब मार्केट रिवर्स होगी, ओके। तो मतलब यहाँ बॉडी पर से चाहिए सेलर ना? बॉडी से हाई का ब्रेकआउट जरूरी होता है अगर बायर को कंटिन्यूशन सिग्नल देना है तो। ओके। अगर हाई का ब्रेकआउट नहीं करती बॉडी, बिल्कुल इस दुकान के नीचे, बिल्कुल इस हाई के नीचे क्लोजिंग दे देती है विद रिजेक्शन, तो हम कह सकते हैं यहाँ से रिवर्सल है। और यहाँ पर हो हाँ। वही एक और ऐसा लेवल, और ये हरकत ज्यादातर माइक्रो, मतलब जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर के जितने भी हमने लेवल सीखे, मेजर स्ट्रक्चर के लेवल हाँ। सीखे, उन सब लेवल के नीचे होती है ज्यादातर ऐसी हरकत। हाँ। ठीक है ना, अब बायर ने इसके हाई को ब्रेक करके क्या बता दिया बॉडी से, सीधा सीधा ये बता दिया कि आपकी इधर की जो डिमांड ज्यादा सप्लाई है। है, हाँ आपकी इधर की जो सप्लाई है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे को आगे जाना ही पड़ा। अब नेक्स्ट दुकान पर बायर आए, फिर इस पॉइंट को टच किया, फिर रिजेक्शन दिखी, लेकिन अभी भी रिजेक्शन आ रही है, लेकिन बॉडी के कंपेयर वीक है। फिर बायर क्या करेंगे, यही बायर, ओहो, ये बायर आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये क्या था, रेजिस्टेंस, ये क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। एक माइक्रो, एक की लेवल कह लो, रेजिस्टेंस की लेवल। अब की लेवल को हम्म। कैंडल ओपन होती उसी को सपोर्ट बनाएगी, मिडिकेट करेगी और आगे जाना शुरू कर देगी, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में कामयाब होगी। हाँ। समझ गए, तो इस तरीके से हाँ। कैंडल चलती है कंटिन्यूशन के। एक तो जिस एरिया से रिजेक्शन आ रही है, क्या नेक्स्ट कैंडल उसको, उसका हाई ब्रेक करता है बॉडी से, और ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस था नेक्स्ट कैंडल क्या उसको एज ए सपोर्ट बनाती है, ये मैटर करता है ऐसे।
यहाँ से वैसे सेफ्टी मार्जिन के साथ सपोर्ट पे कर सकते हैं ना ट्रेड? नहीं देखो, ये तो देखो कॉन्फिडेंस की बात है कि मिडिकेट कर दे, मतलब ये ब्रेकआउट के बाद मैच कर दे। ज्यादातर हाँ। कई कई बार मैच नहीं करते, तो ये थोड़ी ना आप एंट्री छोड़ दोगे। नहीं नहीं, हाँ। ये हम्म। तो है कि अभी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा तो आप मान लोगे, लेकिन कैंडल जरूरी नहीं है इसको मिडिकेट करे। कई बार करती है, कई बार नहीं भी करती, फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो ओके। ये इसे हाँ। ऑर्डर ब्लॉक, इसे इसे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, अगर नाम सुना हो आपने। इनबैलेंस, हाँ। इससे बोलते हैं इनबैलेंस। अगर जो फर्स्ट डे की कैंडल का हाई, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसके नेक्स्ट कैंडल अपने लो से मिडिकेट करना चाहिए, अगर नहीं करती तो समझ जाना यहाँ ऑर्डर पेंडिंग है। ये अच्छा। पूरे ऑर्डर उठाएंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस हम्म। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट अगर वीक से ना बने तो मतलब ये ऑर्डर पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, फेयर वैल्यू क्या, ठीक है ना। छोड़ो वो चीज है, वो हाँ। एसएमसी का पार्ट है, छोड़ो। अब फिर कैंडल ओपन हुई, जो रेजिस्टेंस था ये वाला, उसको सपोर्ट बनाया, आगे गई आगे गई आगे गई आगे गई, रिजेक्शन गई रिजेक्शन खाई, और ये दे दी क्लोज दे क्लोज। दिया अंदर ही। अब इसमें क्या स्टोरी बनेगी, अरे बायर ने फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को टच किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है ना। हाँ लेकिन रिजेक्शन मिली, लेकिन रिजेक्शन बॉडी के कंपेयर वीक थी, ठीक है, मतलब सप्लाई इनफ नहीं थी। लेकिन जब सेकंड टाइम बायर इसको क्रॉस करके आगे जाने लगा, अरे क्या पता चला कि दुकानदार ने तो इतना माल बेचा कि बायर की डिमांड को कम करके अपनी दुकान के नीचे क्लोजिंग दिलवा। तो ये क्या बने, हाँ। ये बनी फिर एक प्योर रिवर्सल कैंडल, अच्छा। ठीक है। और हाँ। अगर बायर इसको ऐसे, अब मान लो कि ये कैंडल है ही नहीं, मान लो ये कैंडल नहीं है, इसके बाद सीधा में ये कैंडल बनी, ठीक है ना, ये है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं, इसके बाद में हाँ। सीधा ये कैंडल बनी, अच्छा, थोड़ा ब्रेक कर गई है तो थोड़ा, कंटिन्यूशन साइन। थोड़ा क्या चिद्दू सा भी अगर ब्रेक कर जाए ना, तो समझ जाना वो हाँ। कंटिन्यू कर, समझ गए, हाँ। बस। मतलब यही हाई 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 जब भी ब्रेक होता रहे तो कंटिन्यूशन, अगर वो ब्रेक नहीं कर पाए तो वहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, अब इस हाँ। कैंडल में अब बंदे क्या बोलते हैं, अरे मैंने कॉल की ट्रेड ली क्योंकि मैंने न्यू हाई देखा। अरे न्यू हाई कई बार वर्क नहीं करता, क्यों, ये न्यू हाई, अब इस टाइम ये वाला न्यू हाई किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर बायर इतनी ऊपर तक गए तो सेलर ने रिजेक्ट करके अपनी दुकान के नीचे क्यों क्लोजिंग दिलवाई, हाँ। ठीक है ना। मतलब बायर हाई लगा पाया लेकिन बॉडी से हाई, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब ये हाई वैलिड नहीं है, किसी काम के नहीं है। अब ये मत सोचना मैंने इस न्यू हाई को देखा तो मैं यहाँ पे फॉल के साथ चली जाती हूँ, ये न्यू हाई की कोई वैल्यू नहीं मतलब हमें बॉडी से ब्रेक होना चाहिए बस ना, वीक है। का कोई बॉडी इतना से, मतलब नहीं। बॉडी से ना, विक तो देखो एक लेवल को ब्रेक करने के लिए बायर कई बार विक से ट्राई करेगी, लेकिन ये बॉडी पार तो नहीं जा पा रही ना उस लेवल के, नहीं मतलब वो तो, सेलर्स सप्लाई हाँ, वहीं पे कर दे, स्ट्रॉन्ग, खत्म कर रहे हो। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है कि सप्लाई देके बायर की डिमांड को आगे जाने ही नहीं दे रही, खत्म कर रहे, हाँ। समझ गए ना, तब हम ऐसे सोचेंगे। क्लियर हो गया। हाँ। अगर ये बॉडी हाँ। से ब्रेक कर दे तो अब हाई, क्योंकि मार्केट में मैं ये हाई की वैल्यू क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी और ये बुलिश कैंडल बनी तो ये डोमिनेट हो गया, हाई टूटना जरूरी है। और अगर ये, अब देखो अब इसमें न्यू हाई बन गया, आप क्या बोलोगे, अरे बुलिश इंगल्फिंग हो गया, न्यू हाई लग गया, चलो कॉल के साथ, लेकिन यहाँ पे बेरिश बन जाएगी, क्यों, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करने के बाद इसने हाई ब्रेक नहीं करा इस कैंडल से, तो ये हाई की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। समझे ना। अब इस हाई को देख के हाँ। आप कॉल की ट्रेड नहीं लोगे। क्लियर हुआ, हाँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ। हाई की वैल्यू मतलब कि जरूरी नहीं है, अब एक तो मैंने ये सिचुएशन बना दी इस तरीके की डोमिनेशन, ये, लेकिन ये अप ट्रेंड में अगर बने, मैंने आपको क्या बोला, अप ट्रेंड में बनने वाले सारे बुलिश पैटर्न अप ट्रेंड में बनेंगे तो डायरेक्ट कॉल की जा सकती है, बायर कंटिन्यू करेगा। लेकिन यही डाउन हम्म। ट्रेंड में अगर बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, समझे मैंने क्या बोला। डाउन हाँ। ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो ये समझ लो कि जो रिट्रेसमेंट थी वो इस पे अटैक करने की कोशिश कर रही है,
इसको हरा के आगे जा ट्रेंड मतलब डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रही है। अब जिसका कंट्रोल चल रहा है मार्केट में, अब वो हार माने ना माने वो बात की बात है। इसका मतलब क्या, हाँ। अगर डाउन ट्रेंड में एक बॉटम पे चाहे मॉर्निंग स्टार बने, हम्म। चाहे इंगल्फिंग पैटर्न बने, हम डायरेक्ट कॉल के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम डाउन डायरेक्शन में, हाँ। डाउन डायरेक्शन में बनने वाले सारे बुलिश पैटर्न फेल होंगे। ठीक है। और यही पैटर्न अप ट्रेंड में होंगे, तो यही पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल, इसके बाद डायरेक्ट रिट्रेसमेंट बहुत रेयर आएगी, ज्यादातर कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड पर हायर लो पर, अप ट्रेंड में, अब जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर हाई, लो पे हायर लो। अब इन बायर्स हायर बैठे हैं। हायर लो पे ये जो पैटर्न बनेंगे ना, ये पैटर्न हायर लो पे ही बनेंगे। तो हायर लो पे ये हाँ। पैटर्न, पहली चीज पैटर्न बन का रहा है, हायर लो पर बन रहा है, हायर हाई को हायर लो बनवा के वो ये मॉर्निंग स्टार बन रहा, तो ऐसा पैटर्न कंटिन्यू करा जाएगा, आपको रिट्रेसमेंट की नीड नहीं है। लेकिन अगर यही बुलिश पैटर्न डाउन ट्रेंड में, डाउन डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसके बाद हाँ। इस टाइम हम क्या सोचेंगे कि डाउन ट्रेंड में हमारे लिए बुलिश कैंडल क्या है, एक रिट्रेसमेंट। हाँ। अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल डाउन डायरेक्शन पे आक्रमण कर रही है, अटैक कर रही है, तो पहले इस, अब ये तो दिख रही है अटैक कर रही है, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ कि इसने इसको हरा ही दिया। हम्म। इसकी हार तभी मानी जाएगी अगर डोमिनेट करने के बाद ये, अगर एज अ रिट्रेसमेंट के रूप में एंटर कर जाए, हाँ। तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई, पहले सेलर ने उसको डोमिनेट किया, फिर इसको पूरा खत्म किया, फिर आगे जाना शुरू किया, फिर हम बोलेंगे डायरेक्शन चेंज हो। समझे? हाँ। हाँ। क्लियर हुआ ना? मतलब कोई भी पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बुलिश बन रहा है, तो बुलिश के टाइम पे ये सोचना है कि अभी ये इसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये डोमिनेट करने देता है नहीं देता, ये एंट्री करके इसको हराने की कोशिश करेगा, तो मतलब समझेंगे। सेलर्स की वीकनेस दिखनी चाहिए वहां पे ना। हाँ, जिसकी डायरेक्शन है, मतलब ये मत सोचना कि एक उसकी बुलिश वीकनेस। पैटर्न को देख के आप इस डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाओ, ये कुछ भी नहीं हम्म। है इसके आगे। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब मैं ओके। इसलिए कह हाँ। रहा हूं कि अब एक तो हो गया डोमिनेशन, ये मैं न्यू हाई की वैल्यू हम्म। इसलिए बता रहा हूँ, एक तो न्यू हाई लग गया इस टाइप का, एक दूसरा न्यू हाई लगेगा कि ये, अब ये भी कंटिन्यूशन सिग्नल है। मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक कैंडल प्रीवियस कैंडल को पूरा खाए तो ही वो कंटिन्यूशन कैंडल है, ऐसा जरूरी नहीं। मार्केट के अंदर हम्म। अगर लाइव कैंडल एक ऐसे पॉइंट पर जहां से हमें उम्मीद है कि ये यहां से बायर कंटिन्यू जाएंगे, तो कंटिन्यू जरूरी नहीं है डोमिनेशन के लिए इंगल्फ करे, वो हाई लगा के भी कंफर्म कर देगी कि मैं कंटिन्यू। समझ गए? हाँ, मतलब ठीक है ये ना? कोई हायर लो पे हो सकता है। हाँ, ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसे ही मार्केट ये बना, 100 बारी बने ये न्यू हाई, मैं इस न्यू हाई के बिहाफ पे कॉल की ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि बॉडी ने प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, और यहाँ क्या था, यहाँ गैप था इसके हाई के, इवन इसके इस जोन के और इसके क्लोजिंग के, ओहो, बीच में ये गैप था, और कैंडल हम्म। न्यू हाई बना रही है, और मैटर ये करता है ये बन कहां पे, तो ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल। समझ गए? हम्म। हाँ। ठीक है। बायर्स के जोन पे बन रहे हैं और वीक से भी हाई लगा रहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये कैंडल चाहे 100 बारी कुछ हाई लगा दी, ये वैलिड नहीं है, लेकिन ये कैंडल वैलिड है। क्यों? एक तो इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट बॉडी से कर दिया, अब ये न्यू हाई वैलिड है, बायर की अपर रिजेक्शन बॉडी से कम है, इधर कोई लेवल नहीं है, तो ये कंटिन्यूशन पे। हम्म। समझ गए? क्लियर हुआ सब कुछ? हाँ। हाँ। ठीक। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट नीचे गई, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई,
रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई। अब ये बताओ, ये क्या कहती है? ये तो रिवर्सल, वैसे तो रिवर्सल है अगर नीचे कोई पॉइंट ना हो तो। नीचे कोई पॉइंट ना हो तो जैसे? मतलब वही हायर लो। सोच के बताओ। मेरे हिसाब से तो ये रिवर्सल है। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो ज्यादा लोड मत लो। ये एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल, हम्म। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आपने वो बात सुनी है, मोमेंटम ऑलवेज ट्राई टू फिल द गैप। अच्छा, गैप फिल करेगा, हाँ। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है? देखो, पहली चीज, ऐसी सिचुएशन में प्रीवियस एटलीस्ट 3 कैंडल का मोमेंटम होना चाहिए, हम्म। ठीक है। दूसरा चीज, मार्केट में न्यू हाई होगा। तीसरी चीज, हाँ। प्रीवियस, इससे प्रीवियस कैंडल के हाई के और इसकी क्लोजिंग के बीच में गैप होना चाहिए। हम्म। इसका मतलब क्या? ये मोमेंटम इस गैप को फिल करेगा, ये इसकी गारंटी है कि न्यू हाई बने। अच्छा। न्यू हाई बन रहा है और पीछे मोमेंटम है, गैप है, मतलब मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहती है। अगर सेलर चाहते तो बायर को बिल्कुल अपनी दुकान के नीचे क्लोजिंग दिलवाते या हाई ना बनाने देते, हम्म। समझे? लेकिन बायर न्यू हम्म। हाई भी बना रहा है, और ये न्यू हाई एक सिग्नल है कि भैया ये मोमेंटम में अभी जान खत्म नहीं हुई। देखो ना, मोमेंटम में जान खत्म नहीं, अगर ऐसी मोमेंट, ऐसा मोमेंटम, कितनी स्ट्रेंथ है, बायर बैक टू बैक इंक्रीज हो रहे हैं, और अचानक एक सिंगल कैंडल में मोमेंटम लॉस कैसे हो सकता है? इतना आसान नहीं है। तो हाँ। अगर अभी इस नजरिए से अब आप देखो तो न्यू हाई, ये गैप और ये मोमेंटम सीधा एक सिग्नल दे अच्छा, रहा है अगर कि इसने गैप फिल कर दिया होता तो तब हम रिवर्सल के लिए जा सकते थे ना। बिल्कुल जैसे कि ये, हाँ, मतलब एकदम पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग दे रहे हैं तो ठीक है, अगर पर बिल्कुल, हाई लगा के नीचे थोड़ा सा गैप बचा है तो वो फिल करेंगे। लेकिन मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम होना चाहिए, ओके। ठीक है ना? तो ये एक हम्म। प्योर कॉन्टिन्यूशन, क्लियर हुआ? हम्म। हाँ। अब मान लो कि ये कैंडल है ही नहीं, इसके बाद सीधा सीधा मैं यहाँ बनूंगा। आप क्या बोलोगे? सोच के बताना, बहुत जल्दी जवाब दे देते। हाँ, अभी भी रिवर्सल आ सकता है क्योंकि हाई नहीं लगाया उसने। लेकिन गैप तो है, बट गैप भी बचा है, हाँ हाँ। मोमेंटम तो भी है, मोमेंटम भी है तो डायरेक्शन भी अप फिर की है, ओके, तो ये कंटिन्यूशन साइन होगा। लेकिन न्यू आई नहीं है। न्यू हाई भी नहीं है। मैं तो ट्रेड ही नहीं करूंगी फिर इधर। अब मैं बताता हूँ, देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन बने मार्केट के अंदर, ये सिचुएशन एक 50-50 सिचुएशन। हम्म। क्यों? अगर मैं बायर वाइज सोचूं तो मेरे पास मोमेंटम है, नंबर वन प्लस पॉइंट। दूसरा, हाँ। मार्केट में गैप है, अगेन प्लस पॉइंट, हम्म। ठीक है ना? और डायरेक्शन अप की है, मतलब डायरेक्शन में चलते वक्त ऐसी कैंडले भी कंटिन्यू करती है, ठीक है ना? तो हम्म। 3 कंफर्मेशन है मेरे पास बायर की। अब सेलर वाइज सोचूं, और इस सेलर ने बायर को श्रिंक कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, न्यू हाई भी नहीं लगाने दिया, ठीक है ना? मतलब ये समझ लो कि हाँ। 50% ये है, 50% ये है, 60-40 समझ लो ये है। तो ऐसे टाइम में अब मैं हम्म। बायर के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन न्यू हाई ना होने की वजह से सीधा मेरा दिमाग ये बोलेगा, ये भी तो हो सकता है कि सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उसने न्यू हाई भी नहीं बनाने दिया। तो सीधा सेलर भी हाँ। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे पहली बात, मेरे पास रीजन होना चाहिए कि मेरे पास किसका ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है ना? हाँ। तो अब मैं देखूंगा ऐसी 50-50 सिचुएशन में कैंडल ओपन कहाँ होगी, समझे? हम्म। अब ये जोन किसका है?
लो से बायर्स का। क्लोजिंग तक, लो से क्लोजिंग तक हाँ ये बायर का है, और हाई से क्लोजिंग तक ये सेलर का है। अगर बायर को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कंफर्मेशन बायर की भी है, ऐसा तो नहीं है यार बायर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है कि बायर कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हाँ पे बायर की भी वैसे। सिग्नल है, तो कैंडल गैप हाँ डाउन ओपनिंग करे। गैप डाउन मतलब बायर के जोन में। अब बायर अपने एरिया में ओपनिंग देगा, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ, वो कहीं भी कर सकता है गैप डाउन। वो गैप डाउन ओपनिंग हम्म। करके यही बताना चाह रहा है कि भाई साहब जो आप सोच रहे हो ना कि मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में गैप है, डायरेक्शन अप की है, तो ये जो आप सोच रहे हो उसको मैं लास्ट कंफर्मेशन देके कंफर्म कर रहा हूं कि मैं ऊपर ही जाऊंगा। आप खुद सोचो, हम्म। टेलर यहाँ स्ट्रोंग होते और बायर इससे लड़ना ना चाहता, तो कैंडल क्लोजिंग के साथ भी ओपनिंग होती तो रिजेक्शन खा के सेलर एंटर करता। हाँ और अगर ऐसी सिचुएशन में न्यू हाई नहीं बना, मतलब इस जोन में सेलर एक्टिव है, ठीक है ना, और हाँ कैंडल गैप अप ओपनिंग देती, तब भी सेलर आ सकते थे। मतलब कैंडल चाहे साथ ओपनिंग देती तब भी सेलर आ जाते, गैप अप देती तब भी सेलर एंटर कर जाते। तो ये गैप डाउन कौन करवा है? बायर। समझे? हाँ ये गैप डाउन कौन करा? ये जैसे हाँ समझ गए, अरे मजा आ गया। 50-50 सिचुएशन में आप तभी निकल सकते हो जब आपकी गैप अप गैप डाउन में स्पीड हाँ। अच्छा तो ये गैप अप गैप डाउन जोन के ऊपर ये है ना? मैटर कौन से करती हाँ मतलब सेलर की कैंडल में और बायर्स की कैंडल में ना ऐसे। है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये बायर अपने एरिया में ओपनिंग दे रहा है, कैंडल ओपन होगी, नीचे जाएगी, रिजेक्शन खाते ही सीधा बुलिश कैंडल। हाँ समझे? और कैंडल ने हाँ गैप अप ओपनिंग दी, फर्स्ट ऊपर जाएगा, रिजेक्शन खाएगा और बेरिश कैंडल बनेगा, ठीक है ना। हाँ। हम बेरिश के साथ गैप अप के साथ नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। हम जाएंगे तभी क्योंकि मेरे पास ज्यादा चांस बायर के बनने के, सेलर के साथ जाने का। अगर यहाँ पूरा ये लेवल ना होके, या पूरा जोन होता ऐसे, तो गैप अप हम्म। देख के मैं ऊपर रिजेक्शन देख के, ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन देख के मैं पुट के साथ चला जाता। लेकिन अगर यहाँ पे जोन ना होके सिंगल एक ऐसे एक लेवल है, तो ये गैप हो सकता है बायर भी फिल कर, तो मैं यहाँ पर ट्रेड पुट की लूंगा ही। हाँ अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दे के फर्स्ट नीचे जा रही है और रिजेक्शन खा रही है, तो मैं कॉल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं डायरेक्शन के साथ जाता हूँ। डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाऊंगा तो तब जाऊंगा जब मेरे को बायर की वीकनेस दिखे, हाँ दिखी, न्यू हाई ना लगे, हाँ नहीं लगा, जोन में ओपनिंग दे दे बस कैंडल, हम्म। फिर मैं पुट के साथ जाऊंगा। मेरे लिए गैप अप सीधा यही सिग्नल दे रही है, न्यू हाई ना लग पाना, अरे सेलर स्ट्रॉन्ग है। बायर की श्रिंकनेस कौन करवा रहा है? सेलर। गैप अप कौन करवा सकता है? सेलर। इसका मतलब कंटिन्यू सेलर है। अच्छा तो ये इसीलिए पता चल जाता है कि कैंडल अभी गैप डाउन या गैप अप हो सकती है। हाँ, ये मैंने एक वीडियो में ऐसे देखा था, उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया कि गैप अप या गैप डाउन हो गया, और वो ऐसे ही हुआ था। ऐसे मेरी हर वीडियो में है। मैं गैप अप गैप डाउन मेरा फेवरेट चीज है। हाँ। अच्छा आप ये देख लो, कैंडल को देख के। मेरी गैप अप गैप डाउन वाली मेरी जितनी भी ट्रेड्स अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, मैं उसमें गैप अप गैप डाउन देख के, अभी मैंने रिसेंट, आप कह रहे हो मैंने वीडियो देखी है, मैंने उसमें भी तो 2-3 ट्रेड गैप अप या गैप डाउन के बिहाफ पे लिए, तब हाँ नहीं हाँ नोट हाँ किए। एक नोट किया था। पर फिर ये मेरा कैंडल नहीं नोट किया था, बस गैप अप गैप डाउन आपने बोला कुछ वो नोट किया। गैप अप गैप डाउन मैंने बताया था क्यों मैंने इस चीज को देखा, क्यों बायर आना चाहते हैं, तभी गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ। ठीक है ना, चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ अच्छा, तो ये रिवर्सल भी हो सकती है, कंटिन्यूशन भी जा सकती है, कैंडल की ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग पे मैटर करती है, ठीक है। हाँ तीसरी चीज, गैप अप गैप डाउन बताऊंगा अच्छे से, और बताऊंगा थोड़ा डीपली। अभी आज भी हाँ। ट्रेडिंग ना, तो पहले भी ट्रेडिंग बता देता हूँ। अब कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर जाके ऐसे जाके दे दी इसने क्लोज। अब हम्म। बताओ ये क्या कह रहे हैं?
ये स्विंग लो लगा दिया ना यहाँ पे, हम्म आपने बताया था एक वीडियो में। हम्म हम्म। तो ये तो रिवर्स होगी वो, क्योंकि वो ऊपर का गैप, अरे यार इसमें तो हाई भी लगा है। नहीं आप बताओ मेरे को। पहली बात मैंने आपको क्या बोला था, वो हाई वैलिड नहीं है जब तक बॉडी वैलिड प्रीवियस नहीं है। हाई का ब्रेकआउट ना करे, फिर इस हाई की तो वैल्यू छोड़ दो। हाँ। अब बताओ। हाँ तो अब सेकंड तो रिवर्स ही सेकंड में होगी, क्योंकि सेकंड में हार न्यू लो। से, सेकंड में हार मानते हो सेकंड में? नहीं हार नहीं मानती हूँ, मुझे जो चीज नहीं पता मैं उस पर बोलना नहीं थोड़ा चाहती ऐसे। फोकस करो ना, गलत होगा मैं करेक्ट करूंगा, कुछ तो बोलो। देखो न्यू लो लगाया है तो ऊपर की अगर हाई की वैल्यू नहीं है तो ये फिर रिवर्स होगी। अच्छा। क्या ये भी कंटिन्यूशन है? सोचो सोचो, फिर मैं बताता हूँ। रिवर्सल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये एक रिवर्सल कैंडल। हम्म। ठीक है ना? हाँ। क्यों बोला ऐसे, अब ध्यान से सुनो। कैंडल फर्स्ट ओपन हुई, फर्स्ट नीचे गई, हाँ। प्रीवियस लो के नीचे लो क्यों लग रहा है? इसका मतलब यहाँ पर सेलर इतने एक्टिव है कि अब मान लो ये 50 रुपीज में लास्ट सेलिंग हुई या ये कह लो बाइंग हुई, बात एक ही है। लास्ट 50 रुपए हाँ में लोग सेलर ने माल बेचा। अब ये कैंडल 50 से नीचे 45 रुपीज में क्यों सेल कर रही है? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। और फिर बायर ने, हाँ। चलो ठीक है, सेलर ने सप्लाई दिखाई, बायर ने सारा माल खरीद लिया, अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर आई तो बैकअप में जितने बायर थे वो आने शुरू हुए, फिर सेलर ने रिजेक्शन दी और बायर को बिल्कुल अपनी दुकान के नीचे क्लोजिंग दिलवाया। इसका हाँ। मतलब ये पूरे जोन में सेलर बैठे हुए थे और उसने न्यू लो लगाया, अपर रिजेक्शन दी और कैंडल को प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग दिलवाई। और कैंडल अगर साथ ओपनिंग दे तब भी सेलर आएंगे, या हल्का सा गैप अप दे दे तब भी सेलर आएंगे। गैप हाँ। डाउन देगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँ। हाँ। हाँ। क्यों भाई, मेरे पास रीजन नहीं है ना। बायर गैप डाउन तो बाय सेलर तो या तो साथ ओपनिंग तक कराएगा या हल्की सी गैप अप। ये गैप डाउन कौन करवा रहा है? अगर ये चीज पता लगने लग गई आपको तो फिर आप गैप अप गैप डाउन में हम्म। खेलने लगे। ये कैंडल गैप डाउन को, और लेकिन गैप अप गैप डाउन को समझना ये बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ। गैप अप गैप डाउन से पहले हाँ। आपके पास प्राइजेक्शन का हुनर होना चाहिए। हाँ। ठीक है ना? अब ये गैप डाउन कौन करा रहा है? बायर ने तो यार कंटिन्यूशन सिग्नल नहीं दिया ना। अगर बायर के अंदर इतनी जान थी तो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करती बॉडी से, तब मैं गैप डाउन को हाँ। देख के बाहर के साथ जाता। तो ये एक रिवर्सल थी, मतलब यहाँ पर सेलर की हाई सप्लाई। हम्म। ठीक है। हाँ। अब मान लो ये कैंडल है ही नहीं, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट बना। अब बताओ। हम्म। अब तो इसने हाई भी ब्रेक कर दिया, न्यू लो भी लगा दिया है, तो ये भी तो 50-50 सिचुएशन हुई। इसके बाद भी हम कैंडल की ओपनिंग का वेट करेंगे। देखो, ये एक प्योर कॉन्टिन्यूएशन कैंडल। अच्छा। मैं आपको बता तो इस क्यों, लो का मतलब नहीं है कुछ? मैं बता रहा हूँ ना। मैंने आपको अभी हाँ। इसमें ये एक लाइन बोली थी। कैंडल ओपन हुई, सेलर ने सप्लाई दिखाई, लो के नीचे लो लगाया। सेलर बायर को पता है कि सेलर के पास इतनी सप्लाई है कि वो लो के नीचे लो लगा रहा है, लेकिन बायर ने कंट्रोल कर लिया, सारा माल खरीद लिया। खरीद लिया। बैकअप में जितने बायर थे वो आए। अगर सेलर एक्टिव होते तो इतनी नीचे तक लेके जा रहे हो तो ऊपर से भी रिजेक्ट करके दुकान के नीचे क्लोजिंग दिलवाते। देखो, ये तो माल हाँ। डेड ही हो गया ना। ये तो खेल खत्म ही हो गया। सेलर ने सप्लाई दिखाई, बायर ने खरीद लिया, ये काम तो खत्म ही हो खरीद गया। ली। ये तो हाँ। काम खत्म ही हो गया। अब बचे हुए बायर आगे आए। अब सेलर के अंदर दम होता तो बायर को ऊपर जाने से रोकते। बायर क्यों, हाई सप्लाई इस जोन पर, इस लेवल पर हाई सप्लाई है, तब भी बायर बॉडी से इस हाई सप्लाई को ब्रेक कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सेलर ने उनकी सप्लाई डिमांड ज्यादा दिखाई। है। हाँ, सेलर ने सप्लाई दिखाई, बायर ने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद बचे हम्म। हुए बायर फिर आ गए, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ गए ना। ओपनिंग प्राइस के ऊपर हाँ। आए, बायर की डिमांड ज्यादा थी, बायर ने इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगा दिया। इसका मतलब बायर की डिमांड ज्यादा है, इस हाई को ब्रेक कर रही है न्यू लो के बावजूद, हाई सप्लाई के बावजूद।
प्राइस बढ़ क्यों रहा है? हाई सप्लाई के बावजूद, हाई सप्लाई जब होती है तो रेट गिरता है, बायर अपने आप श्रिंक होने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई मेरे को तो माल सस्ते में मिल रहा है, मैं क्यों महंगे में खरीदने। लेकिन अगर वो महंगे हाँ। में खरीदने जा रहा है हाई सप्लाई के बावजूद, इसका मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन, हम्म। समझे? हाँ। ये है हमारी बिक्री। मजा आया? हाँ, क्या चीजें क्लियर हुई, क्या डाउट क्लियर हुआ? ये जो जैसे ट्रेंड में भी हमारा होता है कि हायर हाई ब्रेक होते जाता है, वैसे कैंडल में भी है सेम, हायर हाई, सॉरी हाई ब्रेक हो तो कंटिन्यूशन, अगर नहीं ब्रेक कर पाए तो रिवर्सल, और ये इसमें अगर गैप बची है तो वो फील करेगा, अगर मोमेंटम भी है तो। हाँ, और ठीक है। थर्ड, ये हमारा, ये कंटिन्यूशन आपने बताया अभी। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस आया है, ये चीजों को यूज करके आराम से ट्रेड कर पाओगे ना? हाँ, मैं ट्रेड तो कर पाऊंगी कैंडल्स को, तो कैंडल्स वाला तो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर वही मुझे आपको बताया था ना, लेकिन वो लेवल वाला, आप मुझे एक बार चार्ट पे दिखाना, बस वही। अच्छा अच्छा, वो तो कोई बन, वो तो मैं दिखाऊं। हाँ। अब अभी तक वो हो गया, ये चीज क्लियर है, हाँ। सब कुछ हो गया ना? वीक रीडिंग, कैंडलस्टिक रीडिंग, हमारे मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, मेजर ट्रेंड, सब क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हाँ। मैं आपको बताता हूँ। क्या था अभी तो यार, 7 मिनट रह गए। ट्रेंड लाइन जोन। ट्रेंड लाइन बता देता हूँ। देखो, ट्रेंड लाइन का क्या खेल मार्केट हाँ। में, हम ट्रेंड लाइन, अब एक सेकंड में, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। अब मार्केट में हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो अप ट्रेंड में लगाते हैं तो हायर लो टू हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लगाते हैं तो लोअर हाई टू लोअर हाई। अच्छा। हाँ। ये ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका। अब बंदे बोलते हैं कि सर ट्रेंड लाइन तो मैं लगा रहा हूँ मान लो, लेकिन यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बने, या कुछ भी ऐसे पैटर्न बने, तो सर क्या हम कैंडल को जब यहाँ से कैंडल, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो मेजर स्ट्रक्चर में एक हायर लो बना, फिर यहाँ एक हायर लो बना, तो मैंने इस हायर लो को हायर लो से जोड़ा, तो क्या सर हम इसको हम लो से लो टू लो जोड़े, या ओपनिंग टू ओपनिंग हाँ। जोड़े, या लो टू ओपनिंग जोड़े, या ओपनिंग टू लो जोड़े, हम कैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? समझे? हाँ। देखो, इस ये मैटर ही नहीं करता कि आप लो टू लो जोड़ो या ओपनिंग टू ओपनिंग जोड़ो। समझे बात को? ये मैटर हाँ। ही नहीं करता। क्यों? पहले ये समझो, मार्केट में ट्रेंड लाइन लगाई क्यों जाती है? मार्केट में ट्रेंड लाइन लगाई ही इसीलिए जाती है ताकि आपको ये पता चले। देखो, मार्केट में करेक्शन के एंडिंग के 2 पॉइंट होते हैं, मैंने बताया, या एक तो हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बने, राइट? हाँ। मतलब मुझे पता हो कि भैया यहाँ ये रेजिस्टेंस था, तो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनेगा, तो बायर यू टर्न करेगा, और हमें पता है यू टर्न करेगा तो हमें पता लग जाएगा ये करेक्शन के शोल्डर और नेकलाइन पे अटैक हो, हमें पता लग जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बने, राइट? हाँ। लेकिन अब मेरे नजरिए से एक बार सोच के देखो, हमने पिछली बार देखा करेक्शन यहाँ से शुरू हुई, चली 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 चली, भूल जाओ यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल लेवल, बस ये हम्म। समझो जैसे करेक्शन ने इस पॉइंट को टच किया, इंपल्सिव एकदम स्टार्ट, अगली बार फिर करेक्शन चली 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 चली, फिर इस पॉइंट को करेक्शन ने टच किया, और यहां से फिर इंपल्सिव स्टार्ट हुई। इसका मतलब मैं इस एज से जोड़ दूं, ताकि मुझे अगली बार फिर उम्मीद हो कि मार्केट में जब करेक्शन अगली बार आएगी और इस पॉइंट को टच करेगी, समझे, हाँ। टच करेगी, और ये ट्रेंड लाइन अगर अगली बार फिर वर्क होना होगा तो क्या सिग्नल मिलेगा मुझे? अगर यहां से इंपल्सिव को स्टार्ट होना होगा तो इस करेक्शन का शोल्डर टूटेगा, नेकलाइन टूटेगी, हमें पता लग जाएगा मार्केट में ये ट्रेंड लाइन वर्क कर गई। अगली बार फिर मैं यहां से यू टर्न देखते ही कॉल के साथ जाना शुरू कर। समझे बात को कि नहीं? हाँ। हाँ। तो क्या पता चला, हमारे लिए ट्रेंड लाइन लगाने का मेन रीजन ही यही है कि हायर लो टू हायर लो हमें जोड़ना है,
ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता कि हम लो टू लो जोड़े या ओपनिंग टू ओपनिंग जोड़े, बस हमें एजेस टू हायर लो मतलब करेक्शन की एंडिंग टू करेक्शन की एंडिंग, टू करेक्शन की एंडिंग हमें जोड़ दें, हमें नेक्स्ट हम्म। पॉइंट मिल जाए। हाँ। समझे, ये मैटर हाँ। नहीं करता। अब कुछ बेवकूफ ये बोलते हैं लो टू लो जोड़ो। अरे भैया मान लो इस टाइम पे वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो विक बन गई इतनी बड़ी, और इस टाइम मार्केट में लो वॉल्यूम की मार्केट थी इस टाइम, तो मार्केट में तो आपकी ट्रेंड लाइन फिर अलग ही भागेगी, ये अलग ही चल रही है। हाँ, तो बॉडी टू समझ गए, बॉडी सही रहेगा। हम्म। नहीं मैटर नहीं करता बॉडी टू बॉडी, आपको बस यू टर्न मिलाना बस। ठीक है। आपको ये मैं ये देखता भी नहीं कि लो से लो जुड़ रहा है या ओपनिंग से ओपनिंग जुड़ रहा है, बस मेरा यू टर्न करेक्शन की एंडिंग टू करेक्शन की एंडिंग मिलाना है बस आप, बस। हम्म। ये मैटर नहीं करता कि आप लो देख रहे हो या ओपनिंग देख रहे हो या क्या देख रहे हो, ये मैटर ही नहीं। क्लियर हुआ? ठीक, हाँ हो गया। ठीक है ना, अब मैं आपको आई थिंक कल या परसों जब हमारा लास्ट सेशन होगा तब मैं आपको ये लाइव चार्ट पे भी बता। हाँ ठीक है। ठीक है ना, और मैं आपके साथ एक मिनट में आपके साथ ना, अच्छा अभी सेशन खत्म होगा तो मैं आपके साथ ये अभी डाल दूं, एक मिनट। शुभांगी जी, import the full course, thank you, ठीक है, मैं यहाँ ना थोड़ा खिचड़ी पकती हुई है, मैं ढंग से भेज दूंगा आपको, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आज के लिए काफी करते हैं, कल हम कवर करेंगे परफेक्ट लाइन और जोन कैसे लगाया जाता है, और गैप अप गैप हाँ। डाउन, गुड मार्केट बैड मार्केट, कल हम ये 3 चीजें कवर कर लेंगे, परसों हमारा लास्ट सेशन है। ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हम्म।